ना सर, सरकार के खिलाफ में आप एक बार कोई बात करके देखो। इनके ईडी सीबीआई ऐसी पहुंचती है जैसे भाई 31 साल पुराने केस के तौर पर पप्पू यादव को गिरफ्तार कर दिया जाता है, ठीक है। कांग्रेस के ऊपर पुराने केसेस को लेके उनका फाइनेंस पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है कि आप यूज ही नहीं कर पाओगे अपने बैंक्स, ठीक है। वो भी छोड़िए, टीएमसी के में क्या हुआ आपने देख लिया बंगाल में, उनके इसमें भी आईटी सेल के अंदर उनके इसमें भी ईडी का छापा पड़ दिया जाता है। तो अब ये सरकार हम लोगों को क्या दिखाना चाहती है कि हम महाराज हैं, तुम हमारे तौर पर चलोगे, नहीं होगा तो तुमको अंदर डालने के लिए कोई भी हम ऐसी साजिश बिल्कुल रचने के लिए तैयार है कि तुम जेल के अंदर जाओ। लेकिन लोग, लड़कियां, यूथ, ऑपोजिशन आज इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान जिस नेता को, विधायक को चुन के लाता है, और अगर उसी के बेटे का जब नाम आ जाए, एक तरफ तो नीतीश के बेटे का नाम आ रहा है, बहुत सारे विधायक के बेटे का नाम आ रहा है, तो क्या ये लोग पावरफुल हैं, सत्ता का पावर है, कुर्सी का पावर है, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही पावर है। इसी के लिए तो सारे रेपिस्ट बाहर घूमते हैं। आप बताइए, एप्सिन फाइल के चक्कर में आपको पता चला ना कितने लोग हैं जो अपने आप को दूध का धोला दिखाते हैं, लेकिन नाम कहाँ कहाँ तक आए हैं पता चला ना। तो ये लड़कियों को सही नज़र से देखने वाले लोग नहीं हैं। मैं ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी बड़े पार्टी का क्यों ना हो, सबके नाम इन्वॉल्व है। पुरी जी का नाम आया, कैसे आके अपने आप को डिफेंड किया, देखा, यकीन माना ना कि मैं मिला था जेफरी एप्स्टीन से, एक बार नहीं 6 बार मिला, ये जानने के बाद भी कि 2008 के केस में वो इंसान ये चीज़ बताता है, उसके ऊपर ये चीज़ एलिगेशंस लगती है कि उसने नाबालिग लड़कियों के साथ में इतनी दरिद्रता के साथ में हरकतें की हैं, फिर भी हमारे लोग उससे मिलते हैं। आप इन लोगों के ऊपर क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऊपर से लेकर नीचे तक तो वही लोग हैं, तो बचाएंगे ना अपने जैसी कैटेगरी को। तो फिर पटना यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, वहाँ की बच्चियाँ क्या करें, लड़कियाँ क्या करें, ये सवाल है, क्योंकि हर जगह तो यही परिणाम आ रहा है। देखो, मैं यूनिवर्सिटी से मैं प्रैक्टिकल बात करूंगी सर। कोई हाइपोथेसिस में मत रहो, कोई इमेजिनरी सिनेरियो में मत रहो कि कोई सरकार आएगी हमको बचाएगी। तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी सेफ्टी लेके चलनी पड़ेगी। लड़की होना इतना बुरा हो चुका है आज के टाइम में कि आप बाहर भी निकलते ना तो आपको 10 बार सोच के निकलना पड़ेगा। और मैं तो बोल रही हूँ, सोच के निकलो, और किसी के ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार नहीं है तुम्हारी, ये पुलिस नहीं है तुम्हारी सर। इस पुलिस के ऊपर भी आप यकीन नहीं कर सकते कि हमारे कहने पे FIR भी लिखेगी। उन्नाव की लड़कियों को घसीट के लेके गया ना, इसी पुलिस ने किया, इसी दिल्ली पुलिस ने किया। और डबल इंजन की सरकार है बिहार में, वो क्या करेगी? वो भी यही करेगी। तो नीतीश जी तो आश्वासन दे रहे हैं, सम्राट चौधरी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई कार्रवाई होगी, जांच होगा, जो आरोपी होगा जेल में जाएगा। क्या ये काफ़ी है? तो ये बोल सकते हैं कि नीतीश जी मेरा बेटा अगर होगा तो मैं उसको जेल में डालूंगा? बोलेंगे ये नीतीश जी? तो मैं मानूँ लीडर अच्छे हैं, फिर अपने बेटे को बचाने के चक्कर में तुमने क्या क्या रोटियां सेकी है, ये लोगों को नहीं पता क्या? किन लोगों को अंदर डाल दिया गया हम लोगों को नहीं पता क्या, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के चक्कर में? अरे बेटा छोड़ो सर, एक कार्यकर्ता को बचाने के चक्कर में पूरी यूपी सरकार आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में किस नीचता तक जाएंगे ये आप भी जानते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो न्याय, अब आप सोचिए, इतना संघर्ष करने के बाद भी उसके परिवार, लड़की मर गई, आज चाहते हैं ना तो वो क्या पता है ना, मरने के बाद पैसे दिए जाते हैं, आश्वासन के लिए सरकार पैसे देती है या जॉब दे देती है। फैमिली ले सकती थी अगर उनको स्वार्थ पता होता कि चलो कोई नहीं, पता है हमको कुछ नहीं हो, लेकिन वो लड़ रहे हैं, आज भी ज़मीनी स्तर पर वो लड़ रहे हैं। उनको इतना डर है कि उन्होंने CCTV लगा दिया अपने घर में। तो सोचिए, इतने गट्स होने के बाद भी अगर सामने वाली फैमिली लड़ रही है तो तुम क्या हो यार? क्या तुमको बिठाने वाले हम हैं ना, हमारी वजह से बैठे हो ना। अब तुम्हारे लोग अगर गलत काम करेंगे तुम इतने नीचे तक गिर जाओगे कि तुम्हारे सामने एक लड़की की इज्जत कुछ नहीं है, कल को तुम्हारी बहन बेटी के साथ में हो जाएगा। तो मैं तो नहीं चाहती हूँ, मैं तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कैसा लगता है। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी के साथ में होगा और कोई बड़ा आदमी उसमें इन्वॉल्व होगा, छोड़ दोगे अपनी बेटी को? बेटियों को जिस तरीके से ये लोग खिलौना और सस्ता समझ रहे हैं, क्या इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास सोर्स है, इनके पास पावर है, इनके पास कुर्सी, इसीलिए सस्ता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है। तभी आप देखो ना, रेप अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना टाइम से बढ़ रहा है, यूपी में सबसे ज़्यादा है। और आप बताइए, ये तो केसेस ऐसे हैं जो दर्ज होते हैं, कई तो दर्ज भी नहीं होते। सिर्फ इस चीज़ के डर से फैमिली को ये चीज़ डर रहता है कि इज्जत में बात आ जाएगी। और आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है, वो अपने इज्जत को बचाने के लिए कहाँ कहाँ तक नहीं जाते हैं। तो सोचिए सर, इस देश में महिलाओं की स्थिति बहुत दरिद्रतापूर्वक है, बहुत मतलब दरिंदे बैठे हैं, हर जगह दरिंदे बैठे हैं, आप नहीं यकीन कर सकते किसी के ऊपर। अब तो आखिर में जो है ये CBI जांच बैठा दिया गया, क्या इंसाफ मिलेगा या फिर आपके हिसाब से कैसे? आप कैसे यकीन कर लोगे CBI में जो बैठे हैं? हमने देख लिया ना, कुलदीप सिंह सेंगर को IO ही सपोर्ट करता है,
सीबीआई का आईओ ही सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे, तो क्या आप यकीन मान सकते हो कि यहाँ के इनके लोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये हर निस्ता तक जाएंगे बचाने के चक्कर में, और आखिरी में बता देंगे जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा, या तो कोई ऐसे स्टूडेंट को, पटना यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट को पकड़ाएंगे जिससे लड़की या तो प्यार करती होगी, और कुछ नहीं बचेगा तो करेक्टर लेट घोषित कर दिया जाएगा लड़की को। यही बात होगी। और आप लिख के ले लो, अगर इनको पता है कि इन्हीं के बड़े नेता को कोई लड़का है, ठीक है, क्या करेंगे आखिरी में? कोई एक ऐसा लड़का जो SC ST OBC कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जिसको बचाने वाला कोई ना हो, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जो इस केस के अंदर उम्र कैद की सज़ा भुगतेगा। लास्ट में यही होने वाला है, आप लिख के लेना, यही चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।